हेलो बच्चों। तो देखिए, जय हिंद। आज हम आप लोग के लिए क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन लाए हैं। तो चलिए सीधा हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 9.1 जो है हमारा, ये बीजीय व्यंजक है। ठीक है, बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाव करना है, यही सब है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसमें, है ना। चलिए देखिए, सॉल्यूशन करते हैं सीधा हम लोग। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दो बीजीय व्यंजक दिया गया है ना, और इसे हमें जोड़ना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे जोड़ा जाता है ना, बीजीय व्यंजक को। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमने लिख रखा है, ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमारा है ना x/3xy, ठीक है, इनको जोड़ना है। ठीक, तो देखिए इसको हम कैसे जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ये जो हमारा x/3xy है ना, ये जो चर वाला पद है ना, चर वाला पद को सेम एट इज लिख दिया जाता है, और इसका जो गुणांक रहता है, यानी अंक वाला जो होता है पद है ना, इसको हम लोग गुणांक बोलते हैं, उसको हम केवल जोड़ देते हैं। तो यहाँ अंक 3 है, यानी गुणांक है ना, और इसका गुणांक आगे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसे हम जोड़ने के लिए जो प्रोसेस होता है ना, जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इसे जोड़ के रूप में लिखेंगे xy + 3xy। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसके गुणांकों को जोड़ेंगे, यानी इसका गुणांक 1 कुछ नहीं तो 1 है ना, और इसका 3, इसको जोड़ देंगे, और बाकी जो इसका चर वाला पद है वो सेम एट इज लिख दिया जाएगा। ठीक, अब इसका जोड़ करके जो होगा वो हम लोग लिख लेंगे। तो 1 और 3 कितना हो जाता है 4, एंड जो चर वाला पद है 4xy। ठीक है, इसी तरह हम लोग सभी बीजीय व्यंजकों को जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, तो x² + 3x एंड 2x + 9। तो देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो जोड़ने के लिए हम लोग इसको जोड़ के रूप में लिखेंगे, तो x² + 3x + 2x + 9। ठीक, अब इसको देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अब इसमें हम लोग जोड़ने के लिए इसको सजातीय पद ढूंढते हैं। ठीक है, सजातीय पद मतलब सेम चर वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x² है, तो x² वाला कोई पद नहीं है, तो यह वाला जो पद है वो सेम एट इज लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3x और 2x, ये दोनों सजातीय पद होगा, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, है ना। यहाँ 3x और यहाँ 2x, 3 और 2 5x हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए अचर पद बस एक ही है, अगर और अचर पद होते तो जुड़ता, लेकिन यहाँ अचर पद केवल एक ही है, तो यह 9 हो जाएगा। ठीक, नंबर सी में देखिए x² y² है, तो इसको जोड़ेंगे कैसे, x² + y²। अब यहाँ पर यहाँ पर देखिए x² y², तो इसमें x² + y² है ना, इसमें कोई भी मतलब कि सजातीय पद नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सेम एट इज जो हो गया x² + y²। ठीक, ऐसे ही रह जाएगा। नेक्स्ट है हमारा देखिए नंबर डी में 7x - 8x। तो सबसे पहले इसको जोड़ने के लिए हम इसे जोड़ के रूप में लिखेंगे, 7x + -8x। अब यहाँ पर देखिए 7x प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 8x। ठीक, अब यहाँ पर हमारा उसी तरह से जैसे जोड़ते हैं ना, तो यहाँ पर 7 - 8 हो जाएगा, है ना। तो 7 - 8 -1, और ये x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -1x, तो अब -1 लिख भी सकते हैं, या इसे केवल -x लिखते हैं। ठीक है, 1 रहता है तो ऐसे गुणांक में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई में हमारा क्या है आपका, 8a - 2a 7a एंड 2a। ठीक, तो अब इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है सभी को हम लोग इसे जोड़ के रूप में लिखेंगे। अब चूंकि माइनस है तो इसे हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, +7a + 2b। ठीक, अब इसे हम पहले हल करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड 2a + 7a
प्लस 2b। अब यहाँ पर देख लीजिए 8a और 7a, चूँकि पहले प्लस वाला हम लोग जोड़ लेंगे तो 8a प्लस 7a कितना हो जाएगा 15a, है ना, और ये -2a प्लस 2b। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 15a और -2a, तो 15 में से 2 घटेगा 13a हो गया और प्लस 2b। ठीक, यहाँ पर देखिए 13a प्लस 2b क्या हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि ये अब ऐड नहीं होगा क्योंकि ये सजातीय पद नहीं है, है ना। इसका चर a हो गया और इसका चर b हो गया, तो दोनों का चर अलग अलग है, सजातीय पद नहीं है, तो ये इतना ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। 8x माइनस 2x माइनस 6x f में, तो इसको भी हम लोग पहले जोड़ने के लिए जोड़ के रूप में लिख लेंगे 8x प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 6x। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 8x प्लस माइनस माइनस 2x और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस 6x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8x, तो प्लस वाला तो कोई नहीं है, है ना, और चूंकि ये दोनों माइनस है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो -2 और -6 -8x, है ना। अब यहाँ चूंकि 8x माइनस 8x क्या हो जाएगा 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर जी में 2.3x और 1.7x, तो इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, है ना। अब इतना क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं तो अब ये क्या है, कुछ नहीं है, है ना। सबसे पहले हम लोग इसे जोड़ के रूप में लिख लेंगे और ये जो हमारा जो इसका गुणांक है 2.3 और 1.7, इसको जोड़ करेंगे, है ना, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये हमारा चर है x, तो 4x। ठीक है, और है हमारा इसके बाद h, है ना। चलिए तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा h नंबर। ठीक है, अब इसमें है 2/3, है ना, 1/3x एंड -x। तो सबसे पहले इसे भी हम लोग जोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो जोड़ के रूप में लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक, तो देखिए 2/3x प्लस 1/3x प्लस -x। ठीक है ना। अब पहले इसको हम लोग हल कर लेंगे क्योंकि प्लस माइनस है ना। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 2/3x प्लस 1/3x और ये प्लस माइनस -x हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग इसका 3 एलसीएम कर लेंगे, है ना, 3 एलसीएम कर लेंगे और यहाँ पर ये 2x हो गया, यहाँ पर ये x हो गया और यहाँ हो जाएगा -3x। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x और x 3x हो जाएगा और ये -3x/3 और 3x - 3x 0/3 = 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं बीजीय अंकों को आसानी से। ठीक है, चलिए ये तो हो गया 1 का, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है हम लोग को घटाना। पहले व्यंजक में से दूसरे को घटाइए। तो जैसे हम लोग जोड़े हैं उसी तरह से हम लोग घटा लेंगे, है ना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिख रखा है y6 और 10x। तो पहला जो व्यंजक है उसमें से दूसरे को घटाना है। ठीक है, कुछ नहीं है, जैसे हम लोग किए हैं अचर वाला पद जो है गुणांक, इसको हम लोग घटाएंगे और जो चर वाला पद है वो सेम एट इज लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको इसी तरह से सॉल्व करते हैं, है कि नहीं। देखिए तो 22x सबसे पहले हम लोग घटाने के लिए इस फॉर्म में लिख लेंगे, है ना, उसके बाद घटा लेंगे। आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 22 - 10, है ना, और इस तरह से। ठीक है, 22 - 10 कितना हो गया 12 और x। ये बार बार ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं, है ना, ये समझाने के लिए इतना लिख सकते हैं। ठीक है, और इतना के बाद डायरेक्ट हम लोग 12x लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में हमारा 17x/,
में से 19xy को घटाना है। तो सबसे पहले इसे हम लोग घटाव के रूप में लिखेंगे। लिख लिए। अब 17 माइनस 19 है ना, जो अचर वाला पद है गुणांक, और ये जो चर वाला पद है लिख दिए। तो 17 में से 19 घटेगा -2xy। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर सी में a² + 1 - 2a। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले घटाव के रूप में लिखेंगे a² + 1 है ना, में से घटाना है, किसे घटाना है, तो -2a को घटाना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा a² + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब इसमें देखिए कोई भी सजातीय पद नहीं मिल रहा है ना, तो ये ऐसे ही बस इसे एडजस्ट करके लिख देना है। चूँकि a² वाला पद है ना, तो इसे आगे लिखेंगे, और ये हमारा 2a वाला जो पद है इसे आगे लिखेंगे, और ये +1 अचर पद जो है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है जनरली, है ना। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर डी में हमारा 8x - 8x, यानी 8x में से -8x को घटाना है। तो इसको हम लोग कैसे घटाएंगे, चलिए देख लीजिए। तो 8x में से घटाएंगे किसे, -8x को, तो कुछ नहीं है 8x और ये माइनस माइनस प्लस 8x हो जाएगा, है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8x में से माइनस माइनस प्लस 8x तो कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, तो 8 और 8 16x। ठीक है, चलिए तो 8 और 8 16x हो गया। चलिए तो ये हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर डी हो गया। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ई में। तो क्वेश्चन नंबर ई जो है हमारा देखिए आ गया है ना, हमने सारे क्वेश्चन लिख रखा है पहले से ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ई में है देखिए 7xy एंड 7xy। ठीक है, तो इसे सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना। 7xy में से 7xy घटाना है, तो हम लोग जानते हैं ना सेम टू सेम है, 7 में से 7 घटेगा 0। ठीक है, और जब 0 हो गया तो ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ में हम लोग 7.3 1.3 है। ठीक है, तो इसे जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7.3x - 1.3x है ना। तो ये वाला जो गुणांक है 7.3 में से 1.3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो 6 और जो चर वाला पद है x, 6x। नेक्स्ट हमारे देखिए ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ठीक है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट यानी घटाव के रूप में लिखेंगे। तो -6x + y + 4z - 8। चूँकि इसमें बहुत सारे पद हैं है ना, और आगे माइनस भी है, तो इसे ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। -2y + x - 5z + 8। ठीक है, अब देखिए इसे हम ब्रैकेट के रूप में क्यों लिखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे पद हैं ना, तो जब घटाएंगे तो सबका चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएगा है ना। इसलिए इसे एक से जब अधिक पद रहे तो उसे हम लोग घटाने में हमेशा ब्रैकेट का ही प्रयोग करते हैं। तो -6x + y + 4z - 8। अब इसको देखिए, चूँकि -10 से अंदर इसमें प्रत्येक में गुना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2y -x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 5z, और ये माइनस प्लस -8। ठीक है, अब देख लीजिएगा, अब हम लोग इसमें सजातीय पद को ढूंढेंगे। ठीक है, तो सजातीय पद को एक जगह लिखेंगे, यानी -6x और x वाला जो पद है ये -x एक साथ लिख दिया है ना। उसी तरह से y वाला पद, तो y है यहाँ 2y है, फिर 4z एंड यहाँ पर 5z। उसके बाद अचर वाला पद यहाँ -8 और यहाँ भी -8। ठीक है, अब हम लोग इसका लिखेंगे सॉल्व करके है ना। तो -6x और -x तो कुछ नहीं, तो -1x है ना। तो -6 एंड -1
-7x हो जाएगा। ये y और 2y प्लस 3y हो गया। 4 और 5 9z और ये 8 -8 बहुत ही आसान है ना। बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाव बहुत ही आसान होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें तो पहले में से दूसरे को घटाना है, यानी सबसे पहले हम लोग इसे घटाव के रूप में लिखेंगे x/2 माइनस x/4 में से घटाना है x/3 को। तो यहाँ देखिए हमें एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो 2 4 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2 4 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 2 छक्के 12 यानी 6x, 4 तिया के 12 यानी 3x और 3 4 जा 12 यानी 4x, है ना। चलिए अब इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 6x और ये 3 - 4 कितना हो जाएगा, 7x/12। तो अब हो जाएगा 6x - 7x कितना बचेगा, तो -6 और ये नीचे 12। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिएगा तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है सरल कीजिए। ठीक है। तो सरल कीजिए में मतलब कि जोड़ घटाव दोनों करना होता है ना, जो भी जैसा भी है। ठीक है। चलिए तो हम लोग सरल कर लेते हैं इसको। यानी कि इसमें हम लोग सजातीय पद को ढूंढ के सबसे पहले एक जगह लिखते हैं और उसके बाद जोड़ हो तो जोड़ और घटाव हो तो घटाव कर लेते हैं। ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको करते हैं 2x। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, सजातीय पद ढूंढ के लिख लेंगे, है ना। -7x हो गया, फिर यहाँ पर +2x हो गया। ठीक। फिर y वाला पद हो जाएगा -3y, उसके बाद -y + 2। अब 2 और 2 ये 4x हो गया और ये -7x। जब -3y -y -4y + 2, अचार वाला एक ही पद है। तो अब यहाँ हो जाएगा देखिए 4x - 7x -3x, ये -4y एंड +2, है ना। तो इसी तरह से हम लोग सरल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में देख लीजिए, हमारा है 3 का बी। तो 5y³ - 3y² + 2y - 1, है ना, +2y² + 6y - 5। तो कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग सजातीय पद ढूंढ करके इसको एक साथ लिखेंगे। तो देखिए 5y³ है ना, y³ वाला और एक भी पद नहीं है। तो अब y² वाला, तो 3y² और यहाँ पर +2y² है। ठीक है। उसके बाद y वाला पद हो जाएगा 2y और +6y। उसके बाद अचर पद -1 -5। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, अब इसको हम लोग हल करेंगे, है ना। तो 5y³ क्योंकि y³ वाला कोई भी पद नहीं है। अब यहाँ y² वाला है तो -3 और +2। तो -3 और +2 कितना बचेगा, -1, है ना। तो हमने बताया था कि जनरली -1 या +1 हो तो 1 नहीं लिखा जाता है, तो केवल अचर पद लिखेंगे। तो -y², यहाँ 2y 6y 8y और यहाँ पर -1 -5 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर सी है हमारा, देखिए 6a है ना, -3 मतलब कि जो भी है। ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले सजातीय पद को एक साथ लिखेंगे। 6a वाला पद ढूंढ लेंगे तो -6 हो गया, है ना, -3b और +3b +c और यहाँ +7c। देखिए अभी हम लोग सजातीय पद को एक जगह लिख करके इसको सॉल्व कर रहे हैं ना। यही जब आप मतलब कि ऊंचे कक्षाओं में जाओगे, है ना, या इसी में अगर अच्छे से सीख जाओगे तो एक मतलब कि सजातीय पद को ढूंढकर एक जगह लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, है ना। हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो जब अच्छे से सीख जाओगे तो
हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6a माइनस 6a, ये क्या हो जाएगा, सेम है ना। तो इसे हम लोग काट भी सकते हैं ऐसे और 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 0 हो गया, -3b प्लस b, ये भी 0 हो गया, है ना। और यहाँ 7 प्लस c प्लस 7c, यानी कितना हो जाएगा 8c, ठीक है। तो इसे हमारा आंसर हो गया 8c, ठीक है। चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर डी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी में हमारा क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये हो गया डी, 3 का डी, ठीक है। तो देखिए 8x² प्लस 5xy प्लस 3y² प्लस 3x² प्लस 2xy माइनस 6y²। तो सजातीय पद को ढूंढकर एक जगह लिखेंगे, है ना। 8x² x² वाला पद ये रहा प्लस 3x², ठीक है ना। फिर y² वाला पद हो जाएगा हमारा 3y² और माइनस 6y², ठीक है। फिर xy वाला पद हो जाएगा 5xy एंड 2xy। चलिए 8 और 3 11x², 3 माइनस 6 तो यहाँ माइनस 3y² हो जाएगा, 5 और 2 7xy, है ना। तो बहुत ही आसानी से सरल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा 3 था बीजीय व्यंजक का, है ना, जोड़ना, घटाना और सरल करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा ये वर्ड प्रॉब्लम है ना। तो बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। देखिए तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x+1 x+2 एवं x+3 हैं तो इसकी परिमिति क्या होगी, है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का परिमिति जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज की परिमिति, ये हमारा तीनों भुजा दिया गया है x+1 x+2 एंड x+3। बस इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हम लिखेंगे त्रिभुज की परिमिति, है ना। त्रिभुज की परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। अब तीनों भुजाओं का योग हम लोग लिख सकते हैं तो x+1 x+2 एंड यहाँ पर x+3, तीनों भुजा का योग करती है ना। अब बस इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो x और x, 3x 1 2 3, 3 2 5 1 और 6। तो इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा है ना, यदि किसी वर्ग की एक भुजा x-7 है तो उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं वर्ग की परिमिति क्या होती है, 4 गुना भुजा, है ना। देखिए तो वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुना भुजा है। तो 4 गुना भुजा है हमारा x-7, तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे, 4 गुना x 4x माइनस 4 7 28, ठीक है ना। तो इतना आसानी से ये हल हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारा, रहीम की उम्र x-6 वर्ष और महेश की उम्र 22 वर्ष है, दोनों की उम्र का योग और अंतर, है ना। तो बस योग और अंतर निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, दोनों की उम्र का योग। तो योग करने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे तो x-6 वर्ष और प्लस यहाँ पर 22, है ना, वर्ष, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिए। अब बस ऐड करने में केवल हम लोग इसको, है ना, एडजस्ट करके लिख लेंगे। तो x + 22 - 6, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई
मतलब कि सजातीय पद तो है नहीं जो जुटेगा, है ना। x केवल x है, y केवल y है और अचर पद है, ठीक है। तो x प्लस y माइनस 6, तो ये हो जाएगा दोनों की उम्र का योग। इसी तरह से दोनों की उम्र का अंतर भी निकाल लेंगे। दोनों की उम्र का अंतर, तो x माइनस 6 में से घटा देंगे इसे y को, है ना। तो इसमें भी तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, ना ही ऐड होगा, है ना, क्योंकि सजातीय पद तो है नहीं। तो कब बस किसे एबल, है ना, इसे सजा करके लिख देंगे x माइनस वाई माइनस 6 बस हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हमारा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या है, किसी आयत की दो आसन्न भुजाएं क्रमशः एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एवं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, तो आयत की परिमिति ज्ञात करिए, ठीक है। तो आयत की परिमिति हम लोग जानते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो आसन्न भुजाएं, तो किसी भी आयत की दो आसन्न भुजाएं जो होती है, तो आसन्न भुजाएं में एक लंबाई और दूसरा चौड़ाई हो जाता है ना। तो इन दोनों में से एक को लंबाई तो दूसरा चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, यदि अगर हम लोग यहाँ पर इसे L मान लें, है ना, एक को लंबाई यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो दूसरा चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब हम लोग आसानी से इसका निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं आयत की परिमिति क्या होता है, चाहे तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे कि आयत की परिमिति क्या होता है बाबू, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे 2 इंटू लंबाई क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना, और चौड़ाई क्या हो गया, यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर हमें साफ साफ नहीं दिया गया कि लंबाई चौड़ाई, लिखा है दो आसन्न भुजाएं। तो हम लोग जानते हैं कि आयत में दो ही चीज होता है, एक लंबाई और एक चौड़ाई, है ना। जो एक अगर लंबाई होगा तो दूसरा चौड़ाई हो जाएगा। चलिए अब पहले इसको हम लोग अंदर सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सजातीय पद है एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएंगे, और ये 2x माइनस 2x, तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा। अब 2 से अंदर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, ठीक है, हो गया, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब एक हमारा क्वेश्चन नंबर 8 रहता है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए दिया गया किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः इतना है ना, और परिमिति दिया गया तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज की परिमिति जो होता है तीनों भुजाओं का योग। तो अगर परिमिति और दो भुजाएं दी गई है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए परिमिति में से दो भुजाओं का योग घटा दिया जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर चलिए लिखते हैं त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर, है ना, त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, परिमिति माइनस दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग है कि नहीं, ठीक है। तो परिमिति हमारा है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक भुजा एक्स स्क्वायर दूसरी भुजा वाई स्क्वायर, तो इन दोनों का योग हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब यहाँ इसे हम लोग घटा लेंगे, तो सबसे पहले ये माइनस अंदर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग चूँकि देख रहे हैं कि प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे केवल जेड स्क्वायर। यानी कि त्रिभुज की तीसरी भुजाएं क्या हो रहेगी, जेड स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो बहुत ही आसान से ये बीजीय व्यंजक का प्रश्न थे, है ना। तो हमारा सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। चलिए अब हम लोग
विराम लेते हैं, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, है ना, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाला वीडियो आपका मिलता रहे। ठीक है, चलिए बाय, जय हिंद।